हेलो गाइस, मैं हूं पुनीत कुमार। स्टडी विद पुनीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो साथियों, जैसे कि हम लेकर चल रहे थे भाई क्या आपके लिए बीईओ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो ये बीईओ टेस्ट सीरीज़ का 5वां पार्ट है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और 50 क्वेश्चन होंगे आपके टॉप, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन जो है ना आपके इसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इसमें आपके हिस्ट्री भी आ सकती है, ज्योग्राफी भी आ सकती है, करंट भी आ सकती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपके चाहे एक एक ही क्वेश्चन मिले आपको, वो एक भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है भाई टॉप 50 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ और भाई, जो बीओ एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, प्लीज़ यार वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इससे शानदार वीडियो शायद आपको, इनसे शानदार क्वेश्चन शायद आपको ना मिल पाए, ठीक है दोस्तों। चलो करते हैं। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी, ठीक है साथियों। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना, इसका सहयोग प्राप्त करना है, कांग्रेस से अधिकतम मित्रता प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन था, इसका था आपका आंसर होगा बी, यानी कि इसका अस्तित्व ही था समाप्त कर देना, यानी कि कर्जन तो थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन चलते हैं अभी। बंगाल सेना के, ठीक है, उच्च जातीय सिपाहियों, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? ठीक है, यानी कि जो बंगाल के उच्च जातीय सिपाही थे उनको क्या कहा था? उच्च जातीय भाड़े के सैनिक। किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, चार्ल्स नेपियर ने, लॉर्ड होर्डिंग ने और हेनरी लॉरेंस। तो दोस्तों ये जो कहा था, ये कहा था आपके चार्ल्स नेपियर ने। किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था? ठीक है, सब भूमि, क्या दिया था दोस्तों? कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है। कूका आंदोलन ने, चंपारण के नील बगान के कृषकों का आंदोलन, यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का कृषक आंदोलन, बंगाल के फरियाजी आंदोलन। तो दोस्तों ये जो दिया था, ये दिया था आपके बंगाल के फरियाजी आंदोलन ने। क्या कहा था? कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहरामजी मालबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार, कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण, बाल हत्या निषेध। तो दोस्तों ये क्या था? कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। देखो ये हमें मिलान करना, संस्थाएं और उनके व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। आदि ब्रह्मा, ये ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज। अब आदि अगर ब्रह्मा समाज की बात करें तो आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, वो की थी दोस्तों किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो ये की थी आपके केशव चंद्र सेन ने। थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? कर्नल आल्केल ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों आपकी ज्योतिबा फुले ने। यानी कि यह बना आपका 2 4 3 1, यानी कि इसका आंसर होगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा भाई? बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर सिंह ने। तो दोस्तों ये जो क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। क्या क्या था इन्होंने? ये इन्होंने जो खुसरो थे, ठीक है, उनकी सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लासी के युद्ध में, ठीक है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण और क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, यानी कि क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ठीक है। ये इसका जो प्रमुख प्रतिफल था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट चलते हैं भाई। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंध थे? किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये थे आपके किसके? बी, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन के, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता है? ब्रह्मा मैरिजेज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, विंडो रेमेडीज एक्ट। तो दोस्तों ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्रह्मा मैरिजेज एक्ट। क्या कहलाता है? ब्रह्मा मैरिजेज एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? इनके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना, इसकी स्थापना, ठीक है, किसने की थी? जोसेफ विपस्टा, वी गिरी, एन.एम. जोशी, लाला लाजपत। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके किसने? एन.एम. जोशी ने। नेक्स्ट चलते हैं भाई, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है और 1 सही नहीं है, ठीक है। सही देख लेते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो गलत होगा वो होगा आपका ये, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं लाया गया था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन में फैक्ट्री अधिनियम आया था, लॉर्ड कर्जन के में इंपीरियल कैडेट कोर अधिवेशन आया था। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असम तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताया। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? ठीक है, चोरी चोरा की घटना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये जो घटना आपकी है किसकी है? ये है आपकी भारत छोड़ो आंदोलन की घटना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन है? सती प्रथा की समाप्ति, ठीक है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन है? तो दोस्तों ये है आपका ए, राधाकांत देव। कौन है ये नेता? राधाकांत देव। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया है? अधिकारों का विरोध किया है कॉर्नवालिस ने, जेम्स ग्रांट ने, जॉन सोर ने, फिलिप फ्रांसिस ने। तो दोस्तों ये जो क्या है, ये किसने किया है? ये क्या है? जेम्स ग्रांट ने। किसने किया अधिकारों का विरोध? जेम्स ग्रांट ने। नेक्स्ट चलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सृजन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा आपका ए, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है भाई आपको। दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हुई थी, सबसे पहले हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। उसके बाद हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद दीवानी का अधिकार प्रदान करना। ऑप्शन होगा इसका डी, 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अंबाला, खुर्जा, रोहतक, रेवाड़ी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो उससे अगर हम इसकी बात करें, अंबाला है, खुर्जा है, रेवाड़ी है, रोहतक है। ठीक है साथियों, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी बात जो करेंगे वो करेंगे, एक तो होगा आपका रेवाड़ी और एक होगा रोहतक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 तथा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रोपरांत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में देखी गई? 1961 से 71, 1991 से 2001, ठीक है, 1971 से 81, 1981 से 91। ठीक है, यानी कि जब स्वतंत्रता की बात चल रही है 6 वर्ष की कम आयु वर्ग में, ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई थी? ठीक है, तो ये हमें बताना। इसका आंसर आएगा दोस्तों ये सी, 1991 से कितने में? 2001 में सर्वाधिक कमी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद
ठीक है, ये तो अभी का क्वेश्चन है, हाल ही का करंट। एक जनपद एक उत्पाद नामक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ग्राम स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, जिला स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों में कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा, इसका है होगा ये, क्या है ये है जिला स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ देने के लिए? यानी कि जो जिला स्तर है उस पर क्या करने के लिए? जिला स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 980 मेगावाट, ठीक है, एक 10,200 मेगावाट, 10,700 मेगावाट, और दूसरा है भाई आपका 2,000 मेगावाट। कितना? 2,000 मेगावाट, यानी कि 980 मेगावाट, 10,200 मेगावाट, 10,700 मेगावाट, 2,000 मेगावाट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ये 10,700 मेगावाट, यानी कि 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है। ठीक है, कि इतनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जाए। नेक्स्ट, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श नहीं करती? मऊ, चंदौली, महाराजगंज, सोनभद्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मऊ। मऊ को स्पर्श नहीं करती, सोनभद्र को भी करती है, चंदौली को भी करती है और महाराजगंज को भी, यानी कि तीनों को करती है, लेकिन मऊ जिले को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध ललितपुर में स्थित नहीं है? रोहिणी, सजनाम, शहजाद, कालागढ़। तो दोस्तों अगर हम बांध की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कालागढ़ जो बांध है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कालागढ़ बांध। ठीक है, बिजनौर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, कहार जाति द्वारा, ठीक है, मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि जो कहार जाति होती है वो मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? छपेली नृत्य, राय नृत्य, सेरा नृत्य, धीवर धाग। तो दोस्तों ये जो करती है ये करती है आपकी कौन सा? धीवर धाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हाँ, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है? कपिलवस्तु, संकिसा, कुशीनगर, श्रीवस्तु। यानी कि बौद्ध परिपथ का भाग है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कपिलवस्तु अगर हम बात कर लेते तो भाई बिल्कुल है, कुशीनगर भी है, संकिसा भी है और श्रावस्ती भी है। तो इस हिसाब से आंसर बनता है आपका वही उपरोक्त सभी, ये चारों के चारों भाग हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? प्रथम देखो ध्यान देना, किस जिले में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर है आपका महोबा, चित्रकूट, लखनऊ, रायबरेली। तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया वो किया गया कहाँ पर? चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये है आपकी नक्षत्रशालाएं और ये है स्थान, तो आपको इनमें मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, ऐसे ही हो सकता है नहीं, चलो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है वो है आपके कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वीर बहादुर नक्षत्रशाला ये कहाँ पर आपकी दोस्तों? ये है आपकी गोरखपुर में। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये है दोस्तों आपकी रामपुर में। कहाँ पर है? रामपुर में। तो आंसर क्या बनेगा? 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाए, ये ऑप्शन नंबर डी। चलो साथियों नेक्स्ट चलते हैं भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है। चलो देखते हैं भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात चल रही है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। ये तो बात आपकी मुझे तो गलत लग रही है, ऊपर वाला भी गलत लग रहा है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में, ये भी गलत है। भारत में निम्न साक्षरता दर बिहार में, ये बिल्कुल सही है। यानी कि भारत में जो निम्न साक्षरता दर है वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, निम्न में से किस यूरोपीय देश को नाटो का 30वां सदस्य फरवरी 2019 में को बनाया गया? ठीक है, यानी कि नाटो का जो है 30वां सदस्य फरवरी 2019 को बनाया गया है। मैसिडोनिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और एथेंस। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आएगा आपका क्या? मैसिडोनिया।
कौन है इसमें? मैसिडोनिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्याग पत्र दिया था? यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। तो कब दिया था? सितंबर 1934 में, ठीक है, सितंबर 1935, अक्टूबर 1934 या अक्टूबर 1900। दोस्तों इन्होंने जो दिया था वो दिया था आपको सितंबर 1934 में। ठीक है, कांग्रेस से त्याग पत्र किसने दिया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया था? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डच। डचों ने सबसे पहला जूट कारखाना भारत में स्थापित किया था। भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी यानी कि इसे बोलते हैं। तो कार्बन वाला स्टॉक वाला जो राज्य है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक वो होगा आपका, देखते हैं कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का वह पहला राज्य, ठीक है, भारत का वह पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण, ये सामाजिक अंकेक्षण कानून, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू कर दिया। असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों ये जो राज्य है ना, ये है आपका कौन सा? ये होगा आपका मेघालय। मेघालय में सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू किया गया। नेक्स्ट, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? माइकल मधुसूदन दत्त, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, विलियम कैरी, राम मोहन राय। तो दोस्तों इसको जो लिखा है हैप्पीनेस, ये लिखा है किसने? राम मोहन राय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक, ठीक है, किस बात को अवैधानिक बनाया था? बाल विवाह को, शिशु हत्या को, सती प्रथा को, दास प्रथा को। तो दोस्तों ये किसने बनाया था? ये बनाया था इन्होंने, किसको? दास प्रथा को। किसको बनाया था? दास प्रथा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। हिमालय की तराई में रोहिलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? जमान शाह। यानी कि जो रोहिलखंड की जो राज्य की स्थापना की गई थी हिमालय की तराई में, वो किसने की थी? जमान शाह, खड़क सिंह, ठीक है, अली मोहम्मद खां या दोस्त मोहम्मद खां। तो दोस्तों ये जो की थी, ये की थी आपके अली मोहम्मद खां ने। किसकी स्थापना की थी? रोहिलखंड राज्य की। रोहिलखंड राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अली मोहम्मद खां ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हें 1780 में क्या कर दिया था भाई? मुगल बादशाह थे, उन्हें अंधा कर दिया था। ठीक है, तो कौन उत्तरदायी थे? नजमुद्दौला, मुनरो, महादजी सिंधिया, गुलाम कादिर रोहिला। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी बात करते हैं भाई, ये होगा आपका डी, गुलाम कादिर रोहिला। ठीक है, ये गुलाम कादिर रोहिला, इनको क्या कर दिया गया था? इनको उत्तरदायी है, यानी कि अंधा कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के शासन में पैदल सेना का अधिकारी सर-ए-नौबत नायकत्व करता था। 10 सिपाहियों का, 50 सिपाहियों का, 1000 सिपाहियों का या 7000 सिपाहियों का। ठीक है, ये बात चल रही है शिवाजी के उसमें। ठीक है, शासन में पैदल सेना का अधिकारी होता था सर-ए-नौबत। ठीक है, सर-ए-नौबत यानी कि वो कितने सिपाहियों को साथ लेके चलते, तो वो होता है भाई 7000 सिपाहियों का ये नायकत्व करता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या जे.बी. कृपलानी। तो 1988 की बात चल रही है, तो दोस्तों कौन चुना गया था? वो चुना गया था आपका जे.बी. कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है? सर्वोत्तम तरीका यानी कि जो विदेशी वस्त्र हैं उनको बर्बाद करने के साथ ही उनके साथ जो व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? C.R. दास ने, C.A.C. बोस ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों ऐसा कहा था किसने आपसे? ये कहा था भाई दोस्तों हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? यानी कि जो महात्मा गांधी की आत्मकथा थी वो मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। तो दोस्तों जो आत्मकथा है वो मूल रूप से लिखी गई है आपकी
गुजराती में। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी द्वारा अमात्य की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी? ठीक है, अमात्य जो एक विभाग था, तो उसकी नियुक्ति किस लिए होती थी? सेना के लिए, विदेशी संबंध के लिए, अर्थ विभाग के लिए, या पत्राचार के लिए? ठीक है, शिवाजी की बात है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बेसी, अर्थ विभाग के लिए इसकी नियुक्ति होती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायरस के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में 4 भारतीय नेताओं से बातचीत की थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका जो वार्तालाप क्रम है वो किस प्रकार है? तो सबसे पहले किससे की थी वो हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं से की थी। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है महात्मा गांधी, तीसरे नंबर पर आता है वल्लभ भाई पटेल, और चौथे पर आता है अली जिन्ना। यानी कि 1 4 2 3, तो इनसे इस तरीके से बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था? यानी कि जो वायसराय हैं उनके पास क्षमा याचना पत्र लिखा था फोर्ट अहमदनगर की फोर्ट जेल से। ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान। तो वो कौन थे? सर सैयद अहमद, ठीक है, शंकर राव देव, प्रफुल्ल घोष, आसफ अली। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका शंकर राव देव। किसने लिखी थी? शंकर राव देव ने। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे पानीपत युद्धों में जाट शासक और सूरजमल की क्या भूमिका थी? उसने मराठों की सक्रिय सहायता की, उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की, वह इस युद्ध से अलग रहा, उसकी सेना ने मराठों को आर्थिक सहायता प्रदान की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये, वह इस युद्ध से वह इस युद्ध से अलग रहा। ठीक है, यानी कि उनका इस युद्ध से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट, शिवाजी के शासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? यानी कि पाटिल होता था जो कहाँ का प्रशासन, महाल का, मौजा का, प्रांत का, ग्राम का। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा यह होगा सी, यानी कि वो ग्राम का शासन देखता था पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी ने किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी कि जो बदरुद्दीन तैयबजी है उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किस स्थान पर? मद्रास पर, बम्बई पर, दिल्ली पर, लाहौर पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ये मद्रास पर। किस पर की थी भाई? मद्रास पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र, यानी कि जो प्रकाशित किया जाने वाला पत्र है गदर, निम्नलिखित में से किस एक भाषा में नहीं निकलता था? उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी। यानी कि जो गदर पत्र था, ठीक है, उसकी बात चलती है, वो कौन सी भाषा में नहीं निकलता था? तो दोस्तों वो नहीं निकलता था मराठी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उर्दू में भी होता था, हिंदी में भी होता था और गुजराती में भी होता था। ठीक है, ये अमेरिका में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट, वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 ईस्वी में, ठीक है, वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 ईस्वी के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्षक था। यानी कि जो 1857 ईस्वी के आंदोलन का पर लिखित पुस्तक का शीर्षक है 1857। ठीक है, क्यूरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इंडियन नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये जो था ये था आपका क्या, ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसका शीर्षक था। ठीक है, पुस्तक का। नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? ठीक है, जो बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? सितंबर 1875, नवंबर 1857 या फरवरी 1858 या अप्रैल 1800? तो ये लड़ा था दोस्तों अप्रैल 1858 में। कब लड़ा था अभी? अप्रैल 1858 में। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक गोली रोधी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है? ठीक है, ध्यान देना, गोली रोधी यानी कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन और पॉलीएमाइड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका होगा आपका सो का आता है सी, यानी कि पॉलीएथिलीन। ये पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है गोली रोधी यानी कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आई होप ये थी आपकी आज की बीओ की टेस्ट सीरीज का 5वां पार्ट।
जो कि मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आएंगे। तो मैंने बताया ना, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, करंट के भी होंगे भाई, साइंस के भी होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे, है ना, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, या अपने साथ वालों से सब्सक्राइब कराएं आप, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं हम इसी वीडियो के, हम यानी कि छठे पार्ट लेकर, जो कि कल या परसों में आएगा आपका छठा पार्ट। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं भाई आपके लिए, ठीक है।